गाइस ये कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आ गई है मुझ पर मेरी फैमिली सवाल उठा रही है कि आखिर तेरे लिए शादी के लिए लड़का क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं आज आपको उसका रीजन बताऊंगी। यहाँ पे गाना चल रहा है गाइस और ये लोग कतैया मार रहे हैं। ये पूरी दुनिया देखेगी गाइस। जब बीवियों से परेशान होकर मर्द धूप में जाता है तो कल अपने आप हो जाता है। तो पालना तो हो ही जाएगा। मैंने तो बोला ही नहीं गाइस वेलकम टू माय चैनल निदा की अदा। और आज आ गई है बकरा ईद। आपको कमेंट में गेस करके बताना है कि ये इंसान कौन था। तो गाइस जैसा कि आज बकरा ईद है और अभी तो खैर आप लोगों को मेरी हालत अच्छी लग रही होगी। आई डोंट थिंक सो कि मैं ये वीडियो कंप्लीट कर पाऊंगी। We don't also think. पर आज हो गया है मेरे को बुखार खांसी जुकाम, ये गर्मी की वजह से। तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं बड़ी मम्मी के यहाँ। कुर्बानी हो गई है और अब देखते हैं पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हैं। ये पूरी दुनिया देखेगी गाइस। ईद मुबारक। सो हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता था आज बकरा ईद है और हमारी बकरा ईद काफ़ी अच्छे से जा रही है। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। सब ने आराम भी कर लिया, खासकर बकरा ईद के दिन तो खाने के बाद सबको आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बात आ गई है मुझ पर मेरी फैमिली सवाल उठा रही है कि आखिर तेरे लिए शादी के लिए लड़का क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं आज आपको उसका रीज़न बताऊंगी जो मेरी फैमिली मुझसे आज सवाल करने वाली है, जिसके जवाब मुझे देने व्लॉग के अंदर। लेकिन अभी जो चल रहा है वो होगा निदा की शादी। अब इन्हें लड़का कैसा चाहिए, आप सुनिए निदा की जुबान। ये है मेरे जीजू जो ग्रीन में है और ये जो ब्लू में है वो है मेरी ममनून बाजी। ये लोग अजमेर से आए हैं और ये है मेरी भाभी और ये है भाई। अब इन लोगों ने मुझ पे किए हैं सवाल आज मेरी शादी को लेकर कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। देखते हैं अब क्या होता है, या तो मिल ही जाएगा या तो फिर मैं कमारी रह जाऊंगी। आप कैसा लड़का चाहती है? सबसे पहला तो जोर से बोले, आवाज भी कर थोड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। हाँ जोर से। हाँ, तो सबसे पहली बात जो होनी चाहिए लड़के में वो है जिसकी हाइट अच्छी होती है और लुकिंग वाइज वो एवरेज चलेगा। मतलब मुझे ऐसा कलर कॉम्प्लेक्शन का नहीं कि वो गोरा हो या बिल्कुल डल हो, ठीक ठाक फीचर्स भी चलेंगे उसके। और नौकरी उसकी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली से अच्छे बिलोंग होना चाहिए, वो मुस्लिम होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मुस्लिम होना चाहिए। और उसका ध्यान सिर्फ मुझ पे होना चाहिए और किसी और लड़की पे नहीं होना चाहिए। और जहाँ कहीं मैं जाऊँ मुझे टोके ना, हाँ। मुझसे पूछे ही नहीं कि मैं ना जा रही हूँ। मुझे फ्रीडम दे, जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे ब्लॉग में आए, मेरे साथ रील नहीं बनाए तो चल ठीक है, कोई बात नहीं। कैमरा पकड़ ले। मना नहीं करे, हाँ मना नहीं करेगी तुम ये नहीं। कैमरा पकड़ ले। क्या? कैमरा पकड़ ले। हाँ, उसे का हाथ हिल रहा है, शर्ट सुन के उसे का हाथ हिलने लग गया। क्योंकि उनकी वीडियो के साथ मेरी को मिल रही है तो उनको अपनी लाइफ खतरे में लग रही है। सवाल एक बैठी को लेकर अब आप मुझे बताओ कि इस तरह का इंसान इस दुनिया में है या फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। इनका पहली शर्त ये थी कि भाई लड़का लंबा होना चाहिए, दिखने में कैसा भी हो, मैं कैसा में नहीं, गंजा हो, नहीं, मोटा हो, महंगा हो, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना लाएंगे। हाँ। लेकिन लंबा हम होना अच्छा ही चाहिए। लाएंगे। लंबा होना चाहिए। छोटा होने जब बीवियों से परेशान होकर मर्द धूप में जाता है तो कल अपने आप हो जाता है। तो पालना तो हो ही जाएगा। मैंने तो बोला ही नहीं सनस्क्रीन लगाई। मैंने मेहनत करेगा तो सनस्क्रीन सारी सनस्क्रीन लाके तो इनको दे दी। लड़का देखने लगता है आपस में झगड़ा हो गए।
नहीं आपको याद दिलाऊं, आपका ब्लॉग नहीं चल रहा टॉपिक है। चेंज हो गया। टॉपिक चेंज हो गया। हाँ, यस यस तो लंबा होना चाहिए। नहीं, लंबा होना चाहिए तो पहले तो आप ये बताओ आपकी हाइट कितनी है? मैं चाहती हूँ 2.5 फुट। बिल्कुल आएगा। और तुम्हें लंबा तो तुम्हें चाहिए। लंबा क्यों चाहिए? रोटी तो चाहिए कितनी हाइट कितनी है? इतना कुछ रखाओ टाइम पे तो उतार दे वहाँ से। कितना चाहिए? डबल 5'8" 5 तो 5'8" लंबा हो गया। हाइट ये नंबर मिल हाँ, जाएगा। 5 तो फरहानी 5'8" का दो। तो लंबा 5'8" मिल जाएगा। देखो, वेरी गुड, डन कर दिया मैंने। 5'8" भी मिल जाएगा। एवरेज शक्ल भी मिल जाएगा। चलो चलो डन कर दिया। गाना भी मिल पहली शर्त जाएगा। मान ली हमने। अगला काला भी मिल जाएगा। चलो अगला सवाल ये हो गया सोनी। हाँ 2 है। नहीं एक ही हुआ है। नहीं बड़ी एवरेज। लेकिन घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, कमा सैलरी बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा पैसे वाला नहीं हाँ चाहिए। कार होनी चाहिए। कार होनी चाहिए, घर होना पर चाहिए, मंथ तो हो सैलरी बहुत बड़ी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अब मुझे तुम ये बताओ तुम्हारी एज कितनी है? नहीं 25 25 एज क्या कोई भी लड़का इतना खुद अर्न करके और लाके नहीं दे सकता। नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों? में जो लोग जॉब करते हैं तो कर लेते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आजकल 25 से 30 साल तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनकी जॉब शुरू होती है, उसके बाद वो कमाना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, 32 साल रहने दो ना। फरहान का सिर बहुत तेजी से हाँ में चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कार मकान और कमाई अच्छी एक काम हो सकता है, सिर्फ यहाँ से लिया जिससे हमारा घर चले। दूसरा 50,000 रुपए में भैया काट लेना बहुत मुश्किल काम है। उसको अपनी लाइफ में लाओ, दोनों मिलकर के काम करो, उसके बाद ये चीजें तीसरा तो बात। अपने आप करके और फिर अर्न करके ये हो नहीं पाएगा, हो पाएगा, अकेले से नहीं हो नहीं पाएगा। हो सकता। मैं तो तैयार हूँ काम करने। दुआ कह रहा है ये बूंदियां लैम्बोर्गिनी लोग हैं। चलो हाँ, नेक्स्ट कैसे मतलब ढंग से मतलब ये है कि जैसे वो अपने उसको अपना बच्चा मानते हैं वैसे वैसे इसको भी हाँ, अपनी बच्ची हाँ। मान के रखेंगे तो ठीक। तो आपको भी उनको अपना माँ बाप मानना पड़ेगा। बेशक हाँ चाहे देखो अगर आप में इतनी समझदारी है कि आप खुद सोच सकते हो कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, और आप अगर सिर्फ सही स्टेप ले रहे हो तो कोई भी नहीं कोई नहीं रोकेगा। रोकेगा। लेकिन उसे जहाँ लगेगा कि नहीं ये चीज आपके लिए सही नहीं है या फैमिली तो के लिए मत हमारे रोकेगा। सही नहीं है तो वो तो उसके रोकेगा। लिए ही, वो तुम्हारे हित में तुम्हारे भले में ही कहे, अदरवाइज नहीं। हाँ बिल्कुल अगर कोई फालतू की रोक टोक करते हैं तो वो गलत है। और आप अगर वो उससे गलत। प्यार से करवाओगी तो सब कुछ करेगा। कर देगा। और ठीक है, हाँ। और आप अगर डोमिनेटिंग स्टाइल में हाँ। रहोगी तो वो कुछ भी हाँ, नहीं हाँ, करेगा। हाँ। एक तो तुम चाह रही हो कि वो मेरे से हाइट में ज्यादा हो, ये भी हो सकता है वो तो चाहे जाएगा। वो 1 साल ही हो लेकिन वो तुमसे बड़ा भी होगा। तो फिर हम प्लीज कहने में हमें कहाँ दिक्कत है? हाँ। क्या हम अपने से बड़ों को इज्जत से बात नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? बड़ा तो हो गई, होगा ना, तो बड़ा हो तो फिर क्या होगा? बड़ा तो हो गई। तो फिर हमें करनी चाहिए। बड़ा इसीलिए तो ढूंढते हैं, समझदार। इसीलिए बड़ा ढूंढते हैं ताकि नहीं हम प्लीज कह पाए, बिल्कुल इसलिए ढूंढते हैं। तमीज तो होनी होनी चाहिए। हाँ बेशक। और मैं कुछ बोला? अगर अच्छे से रहना है तो लड़की में मेच्योरिटी कहीं आनी नहीं चाहिए। ये अलग सब्जेक्ट है। हाँ आपसे ओढ़ूंगी पहनूंगी, हाँ, पहनावा मेरे पहनावे पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी यही बात आती है कि अगर उसको ये लगता है कि ये पहनना तुम्हारे लिए सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, इस पे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसे हमें मान लेना और चाहिए। अगर सिर्फ ये बात उसी को लग रही हो तो उसका लगना इम्पोर्टेंट है। नहीं उसका लगना इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि शादी के बाद आप किसी घर की बहू भी बन रही हो, सामाजिक हमें तो हम समाज में- वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं। अभी वो देखा था, वो रीलें बनाती थी और वो कपड़े पहनती थी, माँ बाप ने उसके सुसाइड कर ली। हाँ तो वो चीज़ें बिल्कुल मैटर करती है। अपन जब किसी के घर से जुड़ रहे हैं, जब घर जुड़ रहा है और अगर उनके उस तरह का पहनावा नहीं है तो वो चीज़ अवॉइड करनी पड़े। आप अच्छा पहनो, अच्छा पहनने को कोई मना नहीं करता कि आप अच्छा मत पहनो, लेकिन हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं आज के टाइम में, उनके वेस्टर्न नहीं चलता, मत पहनो, इंडियन पहनो, अच्छा पहनो, अच्छा पहनो ना, रिवीलिंग मत पहनो कुछ। और नहीं वेस्टर्न में मतलब जैसा अभी मैं रहती हूँ तो वो कोई क्यों ही कोई मना मना करेगा? नहीं करेगा। ये तो मतलब होता है ना किसी के साथ जब उसकी तरफ उसका अटैचमेंट बढ़ता है तो उसको अच्छाइयाँ दिखती हैं उसकी, ये तो सही बात आपको बुराइयां नहीं दिखती। आप बुराइयां ढूंढने की कोशिश करो, फिर आप कहो कि मैं इन बुराइयों के साथ रह सकती हूँ। अगर आपको लगता है मैं रह सकती हूँ तो वो आपके लिए बढ़िया है। लेकिन ऐसा होता है कि जब ऐसी चीजें होती है ना तो इंसान अपनी बुराइयां दिखाता ही नहीं। नहीं दिखाता है। वो अच्छा ही दिखाएगा आपको, वो बुराई दिखाएगा ही नहीं। उसकी बुराइयां कब नजर आएंगी? जब आप उसके साथ रहने लगोगे तभी नजर आएंगी, उससे पहले नजर नहीं आएंगी।
इसलिए उसको अपने अकॉर्डिंग ढालना और आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना, यही फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग है। शादी की सही जिंदगी में जीना है। या तो उसको अपने इसमें ढाल लो या उसको दोनों अपना दोनों को करना पड़ता है, दोनों को ढलना पड़ेगा। मतलब ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है कि इस रिलेशन से अजीज, इससे बेहतर, इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। जो रिलेशन एक हस्बैंड और वाइफ का है, ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, है ना। एक टाइम पे आने के बाद मतलब है ना, आप हर सब कुछ समझ लो हस्बैंड को। वक्त आने पे एक अच्छा बाप भी समझ लो, वक्त आने पे एक अच्छा भाई भी समझ लो, वक्त आने पे एक अच्छा फ्रेंड भी समझ लो, एक अच्छा दोस्त भी समझ लो, सब समझ लो, सब तरह से सब कुछ केयर करता है। सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो हस्बैंड वाइफ का है, बस, शौहर और और कुछ बीवी भी का नहीं। है। आप मतलब अगर मजहबी एतबार से भी देखोगे ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता यही है। उसको पसंद तो कर, और वो तो ऐसी बात ही नहीं है। हाँ? भाई माशाल्लाह मम्मी तो इतनी सपोर्टिव, पसंद तो कर, मैं तो खड़ी हूँ, जमाने से लड़ लूंगी। मम्मी तो ये तो आज के हिसाब से बहुत मॉडर्न है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने तो मना ही नहीं किया किसी को। कभी नहीं। बताओ। तो गाइस हम लोगों का इस चीज़ पे डिस्कशन हो चुका है पूरी तरीके से, आप लोगों को देखा ही होगा वीडियो के अंदर। तो अब मैं बताने वाली हूँ जो मैंने इन लोगों की बातों से सीखा है। तो मैं इस मुद्दे पर आई हूँ हम लोगों की बात सुनकर कि जैसा मैं लड़का चाह रही हूँ तो इम्पॉसिबल है बनना और करना। अगर उसकी मेरे से अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है कि कुछ चीज़ें जो है वो मुझे लग रहा है कि अच्छा इसके अंदर ये कमी है, मैं कर सकती हूँ, अगर वहाँ तक भी होता है तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। लोग अपने व्यूज देंगे। हाँ, आप अपना हम रिश्ता पक्का आप समझे? बोले। नहीं आप बोलो ना, नहीं जो आप बोले जो ना। देखेंगे भी हाँ रिश्ता पक्का समझे। हाँ, आप ही बोले। बाकी ताली दो बात हाँ, बिल्कुल ताली तो हाथ से बजती है, हाँ, और लेकिन ताली तो हाथ से बजती है, चेंज आएगा। सुबह शाम हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं गोला खाने के लिए। आई होप कि गोला मिल जाए, क्योंकि वो गोला इतना फेमस है कि वो ख़त्म भी हो जाता है बहुत जल्दी और वो चले जाते हैं। अब हम सब जा रहे हैं फैमिली, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। हमें सो गाइस ये लोग गोला खाने के लिए पहुँचे हैं। गोले वाला तो हमें मिल गया है, वो रबड़ी नहीं देगा। पर भीड़ आप देख सकते हैं। नवल सागर पे है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं गोला खाकर, मतलब हम लोग क्या ये लोग गोला खा लिया है इन लोगों ने, इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अब बज चुके हैं 10:30 बजने वाले हैं। अब हम सोच रहे हैं कि खाना खाएं या ना खाएं, क्योंकि वैसे ही इतना हैवी हो चुका है, सुबह से गोश्त वगैरह खाया है, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस यहाँ होने वाला है बहुत बड़ा प्रोग्राम, जो हो रहा है ममनून बाजी और जीजू और शाहनवाज महल। आज म्यूजिक नाइट होने वाली है गाइस, जो आप लोग देख के दंग रहने वाले हो। मैं सच में बोल रही हूँ, अगर ये मिस किया ना आपने, सब मिस कर दोगे। तो अभी हमारा करेक्शन चल रहा है माइक वगैरह का है। गाइस ये कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ये मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ गाइस कि हम लोग के घर में सारे सिंगर हैं, तो ये नाइट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। रोहान आप कौन सा गाना गाने वाले हो? ठीक है कम ऑन, चलो 1 2 मेरा कोई ऐसा है तू पास है मेरे पास मेरी कोई ऐसा है। गाइस बताइएगा रोहान ने कैसे गाया है। सबसे पहला हिम्मत उसने करी है सॉन्ग गाने की, सब पीछे हो रहे थे फर्स्ट में और उसने पहला गाना गाया है।
क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? हंसी उड़ती हुई नजर आ रही हुई है आपके चेहरे से। इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुदा से, कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से डरा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है। तबीयत ताज़ी लगती है, ये तूने क्या किया, मैं दिल का राज नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। गाइस इन्होंने पहली बार गाना गाया है। So guys, अब हस्बैंड वाइफ की जुगलबंदी चलने वाली है। इसमें आकार नहीं है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा।
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा सितारों की महफिल में करके इशारा सितारों की महफिल में करके इशारा कहा आके पर्वतों से जैसे गिरता उतरता जमीन पे झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा महबूबा तेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी यहाँ पे गाना चल रहा है गाइस और ये लोग ततैया मार रहे हैं